हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हिंदी, है ना। तो हिंदी में जो है वो हम लोग आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं। इसमें जो है वो हम अपना पहला चैप्टर जो था वर्णमाला वो कंप्लीट कर चुके हैं। वर्णमाला के बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की थ्योरी जो है वो हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आप लोग को लगवाऊंगी विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न कोश, मतलब कि मैं प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगी। इसके करीब 200-250 क्वेश्चन है। तो विराम चिन्ह से एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में आपको इस वीडियो में लगवाऊंगी। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अगर आप लोग सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो विराम चिन्ह से आने वाला कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। आप वो क्वेश्चन 100% सॉल्व करके ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। बताइए, मुझे बाहर जाना है के बाद जो इसमें चिन्ह लगा हुआ है वो कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो इसमें जो है वो पूर्ण विराम लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे बाहर जाना है, ये वाली जो बात है, ये वाली जो लाइन है वो खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है वो पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। मतलब यह है कि कोई भी जैसे वाक्य होता है ना, तो कभी कभी किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए हम उसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं। उस लाइन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी अधोरेख चिन्ह, ऑप्शन सी कोष्टक चिन्ह, ऑप्शन 4 तिर्यक चिन्ह। प्रश्नवाचक नहीं कहते हैं, कोष्टक भी नहीं कहते हैं, तिर्यक भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, अधोरेख चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, दो समान शब्द जो होते हैं, दो एक जैसे जो शब्द होते हैं उनके बीच में एक चिन्ह लगाया जाता है। उस चिन्ह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अल्पविराम, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी योजक, ऑप्शन डी कोष्टक। तो उसको क्या कहते हैं, उसको योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है, बताइए। जो कोष्टांकित विराम चिन्ह होता है उसका क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है, उसको अर्धविराम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसको अर्धविराम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। जो बराबर का चिन्ह है वो किस में प्रयुक्त होता है, वो होता है तुल्यता सूचक में। तुल्यता सूचक मतलब कि जब किसी भी चीज की बराबरी की जाती है, किसी भी चीज की तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं, तुल्यता सूचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, किसी वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। इनमें जो 4 वाक्य दे रखे हैं ना, तो इसमें क्या पूछा है, इन चारों वाक्यों में से विराम चिन्ह का उचित प्रयोग किस में नहीं हुआ है। तो ये आप लोग बताइए देख के कि कौन सा इसमें ऐसा वाक्य है जिसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो इसमें तो सही है। बी, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, कॉमा लगा हुआ है। यह दूर से अलग वाक्य हो गया और बहुत दूर से आ रहा है वो एक अलग वाक्य हो गया। इन दोनों के बीच में कॉमा लगेगा। कॉमा मतलब अल्प विराम। कॉमा को हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या दिया है, सुनो सुनो वह गा रही है। सुनो सुनो वह गा रही है। तो इसमें ये कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ये आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है वो उचित प्रयोग नहीं हुआ है विराम चिन्ह का। ठीक है, अब ये आप लोग बताएंगे कि इस ऑप्शन नंबर सी में जो है वो कौन सा चिन्ह लगा होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये जो लाइन खिंची हुई है ना, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं संयोजक चिन्ह। क्या कहते हैं इस लाइन को, इसको कहते हैं संयोजक चिन्ह। ठीक है, ना तो इसको विवरण कहते हैं, ना इसको तुल्यता सूचक कहते हैं, ना इसको लाघव कहते हैं, इसको संयोजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग होता है? जहां पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, वाक्य को समझने की मतलब कोशिश करनी चाहिए कि कोई वाक्य है, उसकी गति, किसी वाक्य को बोला जा रहा है तो उसकी जो बोलने की गति है वो अंतिम रूप ले ले, मतलब खत्म हो चुकी हो, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पे क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वाक्य पूरा हो चुका है। जब वाक्य पूरा हो गया तो वहां पे पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा है, किसी की कही हुई बात, क्या है? किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? बताइए। कोई बात कही गई है ना, उस बात को हमें स्पष्ट करना है, मतलब सही तरीके से समझाना है, तो हम वाक्य के अंत में कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विवरण चिन्ह कैसे लगाया जाता है ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एक हरा उद्धरण का, एक हरा उद्धरण का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे लगाया जाता है? प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क कैसे लगाया जाता है? इसमें से क्वेश्चन मार्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, मतलब क्वेश्चन मार्क कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? चिन्हों की पहचान होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूपी पुलिस में अक्सर चिन्हों से क्वेश्चन आता ही आता है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर देखेंगे सब में आपको विराम चिन्हों से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? क्वेश्चन मार्क कौन सा है? ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपका नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है विराम चिन्ह का प्रकार? निर्देशक होता है, लाघव ये भी विराम चिन्ह का होता है प्रयोग, विवरण ये भी विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है, लेकिन जो उपदेशक होता है वो विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता है। जो उपदेशक होता है वो विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले। ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ है, पीछे वाला क्वेश्चन ये यहाँ पे रिपीट हो गया है। जहां पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम किसे कहते हैं इंग्लिश में? कॉमा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम कौन सा है इनमें से? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ये जो प्लस प्लस के 3 निशान दे रखे हैं, इसके नीचे एक रेखा खींच रखी है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? इसे क्या कहते हैं? इसे लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह है? ये जो है ये लोप सूचक चिन्ह है। ठीक है, लोप सूचक मतलब कहीं से कोई भी वर्ड, वाक्य में से कोई भी शब्द अगर छूट जाता है तो वहां पे इस चिन्ह को लगा दिया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या? क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दो समान शब्द हैं, उनकी पुनरुक्ति हो रही है, उनके बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अल्प विराम नहीं लगेगा, अर्ध विराम नहीं लगेगा, कोष्ठक नहीं लगेगा, क्या लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। योजक चिन्ह कौन सा होता है? जो बीच में एक लाइन खींच देते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ना, उसको योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, आज हम कम से कम इसके 50 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, आप लोग भी प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, है ना। ओ
बहुत कठिन समय आया है। ओ बहुत कठिन समय आया है, कौन सा विराम चिन्ह है? ये क्या है? विस्मयादि बोधक है ना ये। ओह बहुत कठिन समय आया है, ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है ना। तो ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे लगाया जाता है? एक डंडा खींचा जाता है, उसके नीचे एक छोटा सा पॉइंट लगाया जाता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो में से सही का चयन रिक्त स्थान पर भरिए, सही विकल्प का चयन रिक्त स्थान पर भरिए। तो ये जो है हे भगवान मेरी रक्षा करो, क्या चिन्ह आएगा? विस्मयादि बोधक आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा? विस्मयादि बोधक आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, कौन सा चिन्ह आएगा? बताइए। यहाँ पर आएगा विस्मयादि बोधक, ना अर्धविराम आएगा, ना दोहरा अवतरण आएगा, ना प्रश्न चिन्ह आएगा। क्या आएगा भाई? कोई आया है अकस्मात से, कोई अगर आपके घर पे आ जाता है तो आप उसको देख के क्या चौंकी तो जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना। तो वहाँ पे जहाँ पे हमें आश्चर्य उत्पन्न होता है, किसी भी भाव में हमें आश्चर्य उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? वहाँ पे क्या आता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? अल्प विराम, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अल्प विराम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, चिन्ह आपको याद करने पड़ेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 24, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? कौन सा चिन्ह लगा है? ये जो दो कॉमा कॉमा से लग रहे हैं ना पूरे वाक्य में, शुरू में भी और एंड में भी, इनको क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 25, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, ये सारे यूपी पुलिस के क्वेश्चन करा रही हूँ। तो यूपी पुलिस वाले जो बच्चे हैं इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होगा? वहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? वहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम कैसे लगता है? पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है? एक डंडा सा खींच देते हैं ना, उसको ही पूर्ण विराम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए, जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूरा हो जाए। नहीं, यहाँ पे कौन सा आएगा? पूर्ण विराम आएगा। जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए, रॉन्ग। यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, उद्धरण कहाँ पे आता है? जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, वहां पे उद्धरण चिन्ह आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट 27 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है? मतलब कि जो हंस पद है ना, तो हंस पद जो है वो हम किस और विराम चिन्ह को कहते हैं? मतलब किस और विराम चिन्ह का दूसरा नाम हंस पद है, यानी त्रुटि का। त्रुटि को ही तो हंस पद कहते हैं। जो ऊपर एक हम एरो टाइप बना देते हैं, एरो टाइप नहीं बोलेंगे, जो कैप टाइप बना देते हैं मतलब, तो उसको हंस पद कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बताइए इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई? पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? गलत है। कब आओगे यहीं से पता चल रहा है गलत है। कब आओगे मतलब प्रश्न किया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक नहीं, प्रश्नवाचक वो नहीं लगा हुआ है चिन्ह, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? देर हो रही है, कब आओगे? ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो इसमें जो बीच में ये अल्प विराम लगा दिया है ना, और अल्प विराम लगा दिया है, और दोनों साइड उद्धरण नहीं लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसको अलग अलग करके यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? देर हो रही है, कब आओगे? तो ये जो है देर हो रही है, कब आओगे, जो है वो ज्यों का त्यों ही लिखा गया है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करी गई है। तो इस वजह से इसके ऊपर जो ये उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां पे कौन सा चिन्ह लगता है? मतलब जहां पर पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना
अपेक्षित होता है वहाँ पे कौन सा चिन्ह होता है? मतलब पूर्ण विराम भी नहीं लगेगा, अल्प विराम भी नहीं लगेगा, तो फिर कौन सा चिन्ह लगेगा? वहाँ पे अर्धविराम लगता है। अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है? अर्धविराम का चिन्ह जो होता है वो नीचे से तो एक कॉमा लगा होता है और ऊपर से एक डंडा खिंचा होता है। जो चिन्हों की पहचान होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। चिन्हों की पहचान भी हमें होनी चाहिए कि कौन से चिन्ह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अर्धविराम कौन सा होता है? एक डंडा सा खिंचा होता है, उसके नीचे एक कॉमा लगा होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको अर्धविराम कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये स्टेनोग्राफर 2021 में भी आया है और ये यूपीएसआई में भी आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हर्ष मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है या फिर कहीं पे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, किसी से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है या फिर किसी भी बात से हमें आश्चर्य हो रहा है, तो इन चारों भावों को व्यक्त करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32, मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? मोहन आज घूमने जाएगा, बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई ना, क्योंकि मोहन आज घूमने जाएगा मतलब कि मोहन जाएगा, उसकी बात खत्म हो गई। तो इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? इसमें जो है वो पूर्ण विराम आएगा, क्योंकि बात खत्म हो चुकी है, अभी चल नहीं रही है, पूरी हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम के भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? मतलब ये कि यहाँ पे आपका एक तो चिन्ह लगा है और दूसरा उसका नाम लिखा है, तो जो चिन्ह और उसका नाम एक है वो क्वेश्चन तो सही है, और जो चिन्ह और उसका जो आपका नाम दे रखा है वो अलग अलग है, तो मतलब वो गलत है। तो इसके लिए ही मैंने आप लोग को बोला था कि सारे विराम चिन्ह याद होने चाहिए। विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? टोटल विराम चिन्हों की संख्या है 20। किसने बताई है? कामता प्रसाद गुरुजी ने बताई है। ये जो संख्या मैं आपको बता रही हूँ ना कि विराम चिन्हों की संख्या 20 है, ये किसके द्वारा बताई गई है? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा बताया गया है। तो इसमें पूर्ण विराम कैसे लगाया जाता है, इसीलिए मैं साथ के साथ बताती हूँ कि कौन सा चिन्ह कैसे लगाया जाता है। पूर्ण विराम कैसे लगाया जाता है? एक डंडा खींच दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। अल्प विराम क्या हो गया? जो कॉमा लगा होता है, इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं, ठीक है। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? जो ऊपर से किसी भी वाक्य के दोनों साइड में दो कॉमा लगे होते हैं ना, दो मतलब कोई एक लाइन लिखी हुई है, उसके दोनों साइड से दो कॉमे लगे होते हैं, उसको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह कौन सा होता है? योजक चिन्ह होता है जो एक बीच में डंडा खींच दिया जाता है, मतलब कि दो एक जैसे शब्द हैं उनके बीच में एक लाइन खींच दी जाती है, उसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो जो तीन ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो योजक चिन्ह है नाम, लेकिन ये जो चिन्ह बना रखा है, जीरो जो बना हुआ है, इस जीरो को योजक चिन्ह ना कह के इसको लाघव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको लाघव चिन्ह कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा स्टूडेंट जिसको चिन्हों की पहचान होगी, जिसको चिन्हों की पहचान नहीं है वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो यूपी जेल वार्डन में आ चुका है, तो यूपी कांस्टेबल में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। काक पद का उपयोग कब होता है? काक पद किसे बोलते हैं? काक पद का उपयोग कब होता है? काक पद का उपयोग कब होता है ये तब आप बता पाओगे जब आपको पता होगा कि काक पद होता क्या है। काक पद होता है जो ऊपर से एक कैप बना दी जाती है ना, जैसे कोई भी वाक्य लिखा है उसके बीच में किसी भी वर्ड के ऊपर जो एक कैप सी बना दी जाती है, उसको काक पद कहते हैं, ठीक है। तो काक पद क्यों लगाया जाता है? किसी भी छूटे हुए अंश के लिए। किसके लिए लगाया जाता है? किसी भी छूटे हुए अंश के लिए। मतलब कि कोई वाक्य लिखा है, अब उसमें वाक्य में क्या है, हम कोई शब्द लिखना भूल गए, मान के चलो छूट गया हमसे, अब अगर हम उसको काटेंगे तो पूरी लाइन गलत हो जाएगी, तो हमें वो पूरी लाइन गलत नहीं करनी है, बल्कि जहाँ पे वो हमसे छूटा है ना शब्द, उसी के बीच में हम एक चिड़िया सी बना देते हैं, एरो टाइप जो चिड़िया सी बना देते हैं ना, उसी को काकपद कहते हैं। तो उससे देखने वाला समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे जो है इनका कोई इनसे शब्द छूट गया था, इसलिए इन्होंने ये काकपद लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 इज मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। मनोविकार सूचक शब्दों एवं वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है, तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसे ऊपर लिख दिया जाता है? कौन सा? हंस पद लगा के। कौन सा?
हंस पद लगा के, और हंस पद को ही काकपद कहा जाता है। हंस पद का ही जो दूसरा नाम है वो काकपद भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जो है वो आपके 4 नाम दे रखे हैं, साइड में जो है वो 4 विराम चिन्ह दे रखे हैं, ये आपको मैच करने हैं। मैच कर, अल्प विराम कौन सा है इसमें से, अल्प विराम कौन सा है, तो जो आपका ये कॉमा लगा हुआ है ये अल्प विराम है, आ वाला, ठीक है। विस्मयादि बोधक कौन सा है, विस्मयादि बोधक कौन सा है, ई नंबर का, ई नंबर का जो है वो विस्मयादि बोधक है। अर्धविराम कौन सा है, जो आ है, छोटा आ, वो विस्मयादि बोधक है। और निर्देशक कौन सा है, निर्देशक कौन सा है, तो जो ये बीच में ये डैश लगा हुआ है ना, इसको निर्देशक बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 राइट। इसमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें अर्धविराम का सूचक, अर्धविराम कौन सा भाई, अर्धविराम वाला क्वेश्चन आता ही आता है। अर्धविराम का क्वेश्चन आपका टीजीटी हिंदी में भी मिलेगा, पीजीटी हिंदी में भी मिलेगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी मिलेगा, एसएससी जीडी में भी मिलेगा। ये क्वेश्चन तो 10वीं बार रिपीट होता है, और इसमें भी बुक में जो दे रखा है ये आरपीएससी पुलिस का ही दे रखा है, मतलब राजस्थान पुलिस के एसआई के एग्जाम में 2016 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। और अभी बीपीएससी जूनियर का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से पूछा गया था कि अर्धविराम का चिन्ह कैसे लगाया जाता है। तो ये जो है अर्धविराम आप लोग को याद रखना ही रखना है कि अर्धविराम कैसे लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 इज, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। विसंगति का क्या मतलब होता है, मतलब कि गलत है। विसंगति का मतलब समझिए पहले तो, विसंगति का मतलब ये है कि गलत चिन्ह लगा हुआ है इसमें, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। तो यहाँ पे विराम चिन्ह गलत, पता कौन सा लगा हुआ है, ये जो निराला के ऊपर इन्होंने ये जो उद्धरण चिन्ह लगा दिया है ना, ये गलत है। इस वजह से जो है क्वेश्चन नंबर ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इसमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी ये ऊपर कहाँ पे आया था, राजस्थान एसआई में आया था। सेम यही अर्धविराम वाला क्वेश्चन अब कहाँ पे आ गया, उत्तराखंड के एआरओ के एग्जाम में आ गया 2016 में ही। मतलब 2016 में ये क्वेश्चन 2 जगह आया है, एक तो राजस्थान पुलिस एसआई में आया है और दूसरा उत्तराखंड के एआरओ में आया है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, फिर ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है 2016 के ही एग्जाम में, अर्धविराम का चिन्ह है। तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कहाँ पे आया है, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी एग्जाम 2016, ठीक है। ये फिर से उत्तराखंड में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब वाक्य में क्षण भर ठहराव, क्षण भर ठहराव क्या होता है कि हम किसी बात को या फिर किसी मान लो किसी बात को हम किसी से बोल रहे हैं और उस बात को बोलते हुए जो हम 1-2 सेकंड के लिए बीच में गैप लेते हैं ना, उसको कहते हैं क्षण भर का ठहराव। तो वहां पे हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, वहां पे जो है हम अल्प विराम लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 इज, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो और से पहले पूर्ण विराम भी नहीं लगाया जाता है, अल्प विराम भी नहीं लगाया जाता है और प्रश्नवाचक भी नहीं लगाया जाता है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह है। विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट 45, अर्धविराम का रूप है। ये क्वेश्चन तो इस बुक में ही कम से कम 10 से 12 बार रिपीट हो गया है, तो समझ में आता है कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अर्धविराम चिन्ह का रूप है कौन सा है, इनमें से अर्धविराम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये जो है ये अर्धविराम है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 40 फिर से ये रिपीट हो गया। मतलब अब तक मैंने एक क्वेश्चन से लेके 46 क्वेश्चन तक आपको पढ़ाए हैं, 46 में से ये क्वेश्चन अपने आप में 10 बार रिपीट होके आया है। 50 क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन 10 बार रिपीट होके आया है तो सोचिए ये क्वेश्चन कितना रिपीट होता होगा। तो विराम चिन्ह क्या है, कौन सा विराम चिन्ह है ये, अर्धविराम चिन्ह है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, आपके 4 विराम चिन्ह दे रखे हैं, 4 उनके नाम दे रखे हैं। अब अगर आपको नाम याद होंगे और चिन्ह याद होंगे तभी आप इसको मैच कर पाएंगे। अल्प विराम कौन सा है, 3रे नंबर का। कोष्टक कौन सा है, 4थे नंबर का। आपका संक्षेप सूचक कौन सा है, संक्षेप सूचक कौन सा है, 2रे नंबर का। और योजक कौन सा है, 1 नंबर का। संक्षेप सूचक को ही लाघव कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। त्रुटि पूरक शब्द के लिए, त्रुटि पूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, जो त्रुटि पूरक शब्द होता है उसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बता रही थी ना, एक चिड़िया सी बना देते हैं किसी भी शब्द के ऊपर, तो वो यही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह कौन सा होता है? दो शब्दों के बीच में दो अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं या एक जैसे सेम शब्द लिखे हुए हैं, उनके बीच में जो हम एक लाइन खींच देते हैं ना, उसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? मतलब कि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विराम चिन्ह जो है वो बिल्कुल सही तरीके से लगे हैं, इसमें कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, तो कौन से हैं? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। अब पहली गलती इसमें क्या कर दी है, इन्होंने क्या लगा दिया? अर्धविराम लगा दिया है। क्रोध के बाद अर्धविराम थोड़ी लगेगा, क्या लगेगा? दूसरे में इन्होंने क्या लगा दिया? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बना देता है। विस्मयादि बोधक लगा दिया। विस्मयादि बोधक तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भाव थोड़ी प्रकट हो रहा है। तीसरा आ गया, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बना देता है। मतलब दो सेंटेंस है, तीन सेंटेंस है इसमें, लेकिन क्रोध एक अलग हो गया, एक अलग शब्द हो गया, तो इसमें क्या लगा दिया? अल्प विराम लगा दिया। फिर चाहे जैसा भी हो, ये एक अलग टेंस हो गया, इसमें फिर से अल्प विराम लगा दिया। मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये लाइन पूरी हो गई ना, मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो यहाँ पे क्या आ गया? पूर्ण विराम आ गया। तो यहाँ पे जो विराम चिन्ह लगे हैं वो तीनों बिल्कुल सही लगे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए जो है वो हम केवल ये 50 क्वेश्चन ही लगाएंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, और इन 50 क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई भी इशू आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए ओके, थैंक यू।